ये बहुत ज़्यादा है। इस तरह से बड़ी बहन को अपमानित करने के लिए मजबूत खेती पर निर्भर रहना है। यह सही है। ज्यूदा पर्वत से हमारी बड़ी बहन, भले ही आप आकाशमृग देवी हो, आप उसे नहीं मार सकते। ये दिखा रहा है कि वे हमें ज्यूदा माउंटेन गंभीरता से नहीं लेते हैं। क्या उन्हें डर नहीं है कि हमारे ज्यूदा पर्वत स्वामी कार्रवाई करेंगे? आकाशमृग देवी, इसे बंद करो। आकाशमृग देवी रुको। कैसा संयुक्त मोर्चा! कितना मूर्खतापूर्ण! आप भी प्रार्थना करें कि आप ठीक हो जाएं। अगर मैं उनसे पहले मिल लेता तो शायद कोई बुरी बात नहीं होती। यह जियाओ यांग वास्तव में खुशी से चिल्ला रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो मेरे गू परिवार को उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए माफ कर पाएगा। ज्यूदा पर्वत के लोग अपनी कमियों को लेकर बहुत सचेत रहते हैं। ये देखना सचमुच बहुत बुरा है कि वे इतने भेदभावपूर्ण हैं। लेकिन जितना अधिक वे ऐसा करेंगे, उतना ही अधिक मैं उसे तुम्हारे सामने मार डालूंगा। छोटी बहन, मैं इस तरह से मास्टर को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे इसका बहुत अफसोस है। तुम्हें इसका अफसोस है? इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी उसके सामने झुकते या अगरबत्ती जलाते नहीं देखा। मरने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे प्रति अपनी नफरत छोड़ दूं। गुरुजी, क्या उन्होंने ऐसे निर्देश दिए थे? मैं मास्टर से क्षमा चाहता हूँ और आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। दिखावा। मैं तुम्हें नर्क में ले जाऊंगा ताकि तुम उससे व्यक्तिगत रूप से माफी मांग सको। मैंने तुमसे कहा था, रुको। इतनी मजबूत तलवार ऊर्जा, भले ही यह मार्शल आर्ट क्षेत्र के गठन पैटर्न से कमजोर हो गई है, फिर भी इसमें इतनी शक्ति है। एक शाही संरक्षक। बहुत बढ़िया। यह विशेष रूप से जिया द्वारा दिया गया सुरक्षात्मक खजाना है। बड़ी बहन, अपने आप को बचाने के कई तरीके हैं। मुझे सच में लगा कि तुम्हें मौत का डर नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो। डर गई क्या? ये सही है। अन्यथा आप इतने सालों से इन ज्यूदा पर्वत में छिपे नहीं रहते। चलो यहीं रुकें। तुम्हारी गुरु स्वर्ग में अपनी आत्मा में तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नहीं देखना चाहती। तुम अपने गुरु के कठिन प्रयासों को क्यों नहीं समझ सकते, आकाशमृग देवी? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? ये दूसरा माउंटेन मास्टर है। दूसरे माउंटेन मास्टर ने आखिरकार कार्रवाई की। क्या सेकंड माउंटेन मास्टर इस मामले में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है? आकाश मृग देवी ने गलतफहमी जताई। मैं नहीं चाहता कि मेरा शिष्य आपकी लड़ाई को प्रभावित करे। इस आदमी ने बार बार हस्तक्षेप किया और आपने उसे नहीं रोका, लेकिन अब आप कार्रवाई करते हैं। इस तरह का स्वभाव वास्तव में पीढ़ी से विरासत में मिला है। आप कौन हैं? इसका आपसे क्या संबंध है? जियाओ यांग, तुम पीछे हटो। इसका मुझसे क्या संबंध है? क्या तुमने उसे मुझे पति कहते हुए नहीं सुना? साथी ताओवादी, कृपया शांत हो जाओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसे ठीक से सिखाने में असफल रहा, इसलिए उसने अपना शिष्टाचार खो दिया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। लेकिन वो सिर्फ एक सरल दिमाग वाला शिष्य और वो सिर्फ आकाश मृग देवी को उसकी नफरत छोड़ने के लिए राजी करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। ओह, सच तो यह है कि मैं भी एक सरल स्वभाव का व्यक्ति हूं। चूंकि सबने ऐसा कहा है, तो अपनी नफरत छोड़ दो। ये सज्जन एक अच्छे इंसान है। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल उचित है। मैं अपने पति की बात सुनूंगी। धन्यवाद, छोटी बहन, मुझे माफ करने के लिए। क्या यह नज़र सहानुभूति है? हाँ हाँ, साथी ताओवादी उदार है। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। जूदा माउंटेन निश्चित रूप से आपको गर्मजोशी से आतिथ्य प्रदान करेगा। बहन, बहुत बढ़िया। तुम ठीक हो? कनिष्ठ भाई। बड़ी बहन।
बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन। उसने मेरे ज्योदा पर्वतीय शिष्यों को मारने की हिम्मत कैसे की? यह माउंटेन मास्टर्स है। यदि आप हमें स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो आप ज्योदा पर्वत कभी नहीं छोड़ेंगे। आवेगशील मत बनो। दूसरा पर्वत स्वामी इस व्यक्ति से बहुत डरता हुआ प्रतीत होता है। आप मुझसे क्या समझाना चाहते हैं? क्या आप पर्वतीय गुरु नहीं हैं, जिन्हें इस समय अपने शिष्यों को अपनी घृणा त्यागने के लिए राजी करना चाहिए? यद्यपि मैंने उसकी सबसे बड़ी बहन को मार डाला, लेकिन क्या इस संसार में ऐसी कोई बाधा है जिसे पार नहीं किया जा सकता, या ऐसी कोई शिकायत है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता? मुझे आश्चर्य है कि क्या वो फिर से उदार हो सकते हैं और मुझे अगली बार एक नई शुरुआत करने का मौका दे सकते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो, क्या वो बहुत उदार नहीं है? कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? मालिक, चुप हो जाओ। आज का मामला तुम्हारी बड़ी बहन और आकाश मृग देवी के बीच झगड़े के बारे में है। बाहरी लोगों के रूप में हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आवेगशील मत बनो, अन्यथा तुम व्यर्थ मरोगे। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। मेरा शिष्य बहुत लापरवाह है, कृपया उसके शब्दों को दिल पर न लें। आज आकाश मृग देवी और चेन सुयुन के बीच झगड़ा सुलझ गया है और जोधा पर्वत के शिष्य भविष्य में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चूंकि द्वितीय माउंटेन मास्टर ने ऐसा कहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं किसी जूनियर से परेशान नहीं होऊंगा। यह मामला यहीं खत्म होता है। लेकिन असली काम तो अभी शुरू हुआ है। कुत्ता और कुतिया, मैं शपथ लेता हूँ, आज से मैं अपने कुल के विनाश का बदला लूंगा। ये दोनों, मैं उन्हें भी मार डालूंगा।